आज हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम लोग का पहले हो गया था, 3 पार्ट हो गया था। आज जो पढ़ना है वो चौथा पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 4 पढ़ना है। उसमें 3 तक में देख लेते उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तक में देख लेते कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तक यहाँ पे है। उसके बाद है यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेटिव में उसको लास्ट वाला प्रॉपर्टी जो बचा हुआ था उसमें था कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, उसमें एग्जिस्टेंस होगा या नहीं। तो उससे पहले आप लोग को याद दिलाना चाहेंगे कि उसमें आइडेंटिटी क्या था। आइडेंटिटी था उसमें आइडेंटिटी 1 था। आइडेंटिटी मतलब वो जो चेंज ना करे। तो यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करने से जेड में कोई भी चेंज नहीं होता था। ठीक। और दूसरा आता है उसके बाद लास्ट वाला हम लोग आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक। तो मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में है। लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोग को था इन्वर्स का मतलब क्या होता है। इन्वर्स कहने का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहने का मतलब अगर किसी नंबर में उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। इसे कहने का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी कितना है, 1 है आइडेंटिटी। जब मान लीजिए रियल नंबर कैसा होता है, मान लीजिए 2 अगर कोई रियल नंबर है तो 2 किससे मल्टीप्लाई किया जाए, जो 1 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो हम लोग जानते हैं अगर 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 1/2 जो है 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इन्वर्स क्या बोलता है, अगर कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जड़ है, जड़ 1 जड़ 2 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं जड़ 1 जो है जड़ 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जड़ लिए तो मान लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होगा, अगर इसका इन्वर्स होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जड़ है तो मान लेते इसका जड़ 2 होगा इन्वर्स। अगर जड़ 2 इसका इन्वर्स होगा तो क्या हो जाएगा, जड़ 1 टू जड़ 2 क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है। तो हमें यहाँ पे जड़ 2 का वैल्यू निकालना है कि इसका इन्वर्स होगा तो होगा कैसा होगा, कैसा होगा इसका इन्वर्स। क्या उसका इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या कोई दूसरा नंबर होगा। तो वही देखें हम लोग मान लेंगे जड़ 2 इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो अगर जड़ 2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो जड़ 1 इंटू जड़ 2 का क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। इन्वर्स का यही तो मतलब है कि अगर उसके साथ ऑपरेशन किया तो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कितना है, 1 है। ठीक। आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसके बाद समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे होगा देखिए जड़ 1 नीचे चला गया, हम ये वाला जड़ 1 था नीचे चला गया, जड़ 2 यहाँ बच गया। ठीक। जड़ 1 का यहाँ वैल्यू जड़ 1 कितना माने थे, ये प्लस आई बी, ये प्लस आई बी। आप लोग को बताया था कि अगर नीचे से आई को हटाना है तो कैसे, इसको हम जैसे हर का परिमेयकरण करते रैशनलाइजेशन करते थे उसी तरह से ऊपर नीचे ये माइनस आई बी से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे करते थे क्या हो जाता था, नीचे वाला फॉर्म ये वाला फॉर्म जो दिखता है ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी के फॉर्म में तो क्या हो जाता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दें कितना आ जाता है, ये स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे इसको डिवाइड दे देते हैं, ये अलग अलग हो जाता है। ये वाला जो आता है देखिए जड़ 2 के कौन सा फॉर्म में आ गया, इसको अगर पूरा को ये मानिएगा इसको पूरा को बी मानिए तो कौन सा फॉर्म में आ गया, ये प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। यानी जड़ 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है जो जड़ 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। जड़ 1 क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, ये बी का वैल्यू। ठीक। तो यहाँ पे देखिए जड़ 2 कितना वैल्यू आ गया, इतना आ गया। ठीक है, जड़ 2 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जड़ 1। ठीक। तो यहाँ पे एक चीज जो है, अगर जीरो जो है, जीरो देखिए जीरो एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जीरो जीरो कैसा होता है, 0 प्लस 0 आई। तो यहाँ पे जीरो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर इसका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मानिएगा, जैसे अगर बोलते हैं कि जीरो में क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो आइडेंटिटी आ जाए, 1 आ जाएगा। देखिए जीरो में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लिए, अल्फा कुछ भी मल्टीप्लाई कर लिए हमेशा जीरो ही रहेगा।
आइडेंटिटी नहीं आएगा, ठीक, 1 नहीं आएगा, यानी बोल सकते हैं कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ 0 का नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि देख लीजिए किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0 में तो भी कभी भी 1 नहीं आने वाला है, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोगों का है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बोला है। इसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोला है, एक्स एंड वाई, तो दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए एक्स प्लस 2y प्लस आई इंटू एक्स इक्वल टू 5 प्लस 4i यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर गौर से देखिएगा तो ये इसको देखो, अगर इसको अगर आप सजा के लिखिएगा तो यहाँ से सॉल्यूशन है, देखिए एक्स प्लस 2y प्लस आई टाइम्स एक्स इक्वल टू 5 प्लस 4i, ये वाला, ठीक। अब देखिएगा तो लेफ्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्लस आई बी के फॉर्म में है, राइट में कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 4i। और देखिएगा तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होता है, जब उसका रियल पार्ट के बराबर हो, रियल पार्ट के बराबर हो, और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, ठीक। तो हम देखिए रियल के बराबर कर दिए, इमेजिनरी बराबर, तो देखिए एक्स प्लस 2y किसके बराबर, 5 के बराबर, तो एक्स प्लस 2y 5 के बराबर कर दिए, और 4 किसके बराबर हो, एक्स के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, तो एक्स इक्वल टू 4, तो एक्स का वैल्यू निकल गया। यहाँ पे क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट, मतलब अगर ये वाला एक्स का वैल्यू इसमें बैठा देंगे कितना मिल जाएगा, देखिए 4 बैठा दिए, कितना हो गया 2y इक्वल टू 5 माइनस 4, 2y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2, ठीक, एक्स वाई का वैल्यू निकल गया। और कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, ये उसी तरह देखिए, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए दो, ये लेफ्ट साइड में कॉम्प्लेक्स, ये प्लस आई बी के फॉर्म में, ये वाला एक्स इंटू वाई पूरा ये मानिएगा, 2y को पूरा b मानिएगा, उसी तरह इधर देखिए ये अभी के फॉर्म में, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होता है, जब उसका रियल पार्ट रियल के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, ठीक। तो देखिए बराबर कर दिए, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 5, ठीक, और दूसरा में देखिए 2y इक्वल टू 4 लिखे, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, इसको सॉल्व कीजिए 2 आ गया, 2 डिवाइड में चल गया, 4 को काट दिया, दो बार में कट गया। फिर से यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स और सॉरी वाई, यहाँ पे जो y का वैल्यू 2 मिला, इसमें बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, बैठाइएगा तो x इंटू 2 इक्वल टू 5, एक्स इंटू 2 इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5/2, तो हम लोग कितना मिला, हैंस y इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 5/2, ये 10 वाला जो इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसा ही है, ठीक। आगे हम लोग को थोड़ा और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए फिर उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट साइड में Z1 है Z2 के फॉर्म में, ये प्लस आई बी के फॉर्म में, ये भी ये प्लस आई बी के फॉर्म में, दो कॉम्प्लेक्स में बराबर का होता है जब रियल के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, तो हम लोग वही वाला बराबर कर दिए। यहाँ पे देखिए एक्स इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को पहले लिख दिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, ठीक। यहाँ पे लिखा गया एक्स इंटू वाई बराबर 1 हो गया, रियल पार्ट के बराबर। जैसे देखिए एक्स को 1/y लिख दिए, ठीक। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, ये वाला जो वैल्यू है एक्स का उस इस इक्वेशन में पुट कर दिए, देखिए कितना एक्स का वैल्यू कितना है 1/y, यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कर दिया 1/y प्लस वाई इक्वल टू 2, इसको एलसीएम वाई, ये दोनों में से वाई एलसीएम ले लीजिएगा, उसके बाद भिन्न जोड़ा जाएगा, सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, फिर इसको आगे कीजिएगा कितना आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y को इस साइड लेकर आइएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। अब ये वाला कितना है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग जानते हैं सॉल्व करना है, इसको तोड़ना पड़ता है, तो इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, इसको तोड़ दिए ऐसा, यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा y, तो यहाँ पे y-1 है, यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा y-1, यहाँ से फिर से y-1 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे y-1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर y-1 इक्वल टू 0 और y-1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ठीक। तो देखिए हम लोग को y का दो सेम वैल्यू है, कभी हम लोग का आता था कितना
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कभी कभी 2 वैल्यू आता था और कभी कभी सेम 2 वैल्यू आता था, कभी कभी इमेजिनरी सोल्यूशन आता था। तो इसमें तो हम लोग को 2 सेम वैल्यू आ गया, कोई बात नहीं। हम लोग को एक्स का वैल्यू कितना है, 1/y है, तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देंगे 1, एक्स का वैल्यू 1 आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं y का वैल्यू कितना है, 1, एक्स का वैल्यू 1, तो मैं निकल गया एक्स वाई का वैल्यू। और क्वेश्चन है एक तो उसी तरह दिया है, ये भी उसी फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2i इक्वल टू 2 प्लस आई टाइम्स ए प्लस बी। यहाँ पे देखिए उसी फॉर्म में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी का, ये वाला पूरा टर्म को ये मानिएगा, ये वाला बी मानिएगा, कैसा दिखेगा, इसको भी ये मानिए, इसको बी मानिए, कैसा दिखेगा, ये देखिए ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ए प्लस आई बी के फॉर्म में, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है। इसका मतलब है कि रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। ठीक, तो हम लोग वही वाला किए, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 के बराबर किए, और ये वाला ए प्लस बी को 2 के बराबर किए, इस 2 के। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, अब यहाँ से देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, यहाँ से देखिए ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 2 के बराबर, ए प्लस बी इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू पुट कर दी गई इस टर्म में, तो देखिए कितना है, ए माइनस बी इंटू 2 इक्वल टू 2। अब यहाँ से 2 डिवाइड में चल गया, ए माइनस बी इक्वल टू 1। अभी भी देखिए हम लोग ए और बी का वैल्यू नहीं निकला है, तो यहाँ से देखिए एक तो इक्वेशन यहाँ पे, इक्वेशन 2 यहाँ पे दिख रहा है, इक्वेशन 1 यहाँ पे दिख रहा है। अभी दोनों इक्वेशन को एक साथ यहाँ पे लिखिएगा और जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं इक्वेशन, जैसे हम लोग 10 में सॉल्व कर देते हैं। जोड़ दीजिए, क्या हो ये 2 ये हो जाएगा, बी और माइनस बी जोड़िएगा तो कट जाएगा, 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा, 2 ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 3/2। ठीक, तो हम लोग ए का वैल्यू निकल गया, अब हम लोग निकालना है बी का, तो हम लोग कितना, ए प्लस बी बराबर 2 था, इसमें पुट कर देते हैं, ए प्लस बी बराबर 2 था, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस ए, अब ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बी का वैल्यू आ जाएगा कितना, 1/2। हेंस कितना है, ए का वैल्यू 3/2, बी का बराबर, बी का वैल्यू 1/2। ठीक, अब यहाँ पे आता है हम लोग को प्योरली रियल, कोई भी नंबर को प्योरली रियल कब बोलेंगे, प्योर कब बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है इसमें, क्या बोलता है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी इज सेड टू बी प्योरली रियल इफ बी इक्वल टू 0। यानी बोल रहा है अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, जैसे देखिए, तो उसको बोल देंगे प्योरली रियल। जैसे देखिए जेड इक्वल टू 3 + 0i, तो यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, देखिए 0 इंटू आई की जगह 0, सिर्फ ये 3 है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में। देखिए दूसरा एग्जाम्पल से पता चलेगा क्या बोलना चाह रहे हैं, जेड इक्वल टू 7, अब देखिए प्योरली रियल है कि नहीं, इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है, जेड इक्वल टू 7 में। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, ये प्लस आई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं तो 2 + 5i, देखिए ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे यहाँ ये वाला इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोले इमेजिनरी पार्ट। तो इसको रियल कब बोलेंगे, जब ये वाला पार्ट जो इमेजिनरी दिख रहा है उसको खत्म हो जाए, तब बोल देंगे रियल, प्योरली रियल, प्योर हो जाएगा ये। ठीक, तो उसी तरह, ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ 7 है, तो 7 क्या है, 7 एग्जाम्पल प्योरली रियल का, देखिए कैसे, हम लोग पहले जेड इसको ए प्लस आई बी का फॉर्म है, 7 + 0i, जी यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 0 7 + 0 को 7 ही रह जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 7 + 0i। ठीक, तो देखिए ये लोग कौन सा फॉर्म में, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा गया, बी का वैल्यू कितना है, 0 है। सिंपली देख सकते हैं ये जो प्योरली प्योर रहेगा तो उसे बोलना प्योरली रियल। क्या है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए 3i, तो 3i क्या प्योरली रियल है, तो देखिए इसको पहले लिखिए, अगर नहीं पता इसे, तो साफ साफ दिख रहा है प्योरली इमेजिनरी है ये। इमेजिनरी कैसे होता है, i 2i 3i 4i 5i 6i 7i -i -2i, ऐसे जो नंबर है प्योरली इमेजिनरी होता है। जैसे देखिए आपको दिखा दें, जेड इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 0 + 3 है, यहाँ पे 0 नहीं देते, ये तो आई के साथ है 3। ठीक, यहाँ पे 0 जोड़ते हैं, तो देखिए कौन सा फॉर्म में है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे बी का वैल्यू 0 नहीं है, बल्कि ए का वैल्यू 0 है, या इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है बल्कि रियल पार्ट 0, तो हम लोग को इसको प्योरली रियल नहीं बोलेंगे। ठीक,
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल -√2i, साफ साफ दिख रहा है ये प्योरली रियल है ही नहीं, इसमें तो इमेजिनरी पार्ट आई मिक्स हो गया है। ठीक, बस हम लोग डेफिनेशन के अनुसार इसको कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन में लिखेंगे 0 + i टाइम्स -2 -√2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्म में, a + ib के फॉर्म में लिखा गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर प्योरली रियल होना है तो क्या होना चाहिए, b = 0 होना चाहिए। b = 0 करने इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए तो इमेजिनरी पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट तो -√2, ये तो 0 है ही नहीं, तो इसको नहीं बोलेंगे, प्योरली रियल नहीं बोलेंगे। ठीक, प्योरली रियल कैसा होता है, 2 3 4 5 6 7 -5, जो प्योरली जिसमें इमेजिनरी पार्ट मिक्स ना हो, इसको नहीं बोलते मिक्स है। यहाँ पे तो 0 है, ये तो मिक्स नहीं है, ऐसे दिख रहा है, आई है नहीं, यहाँ पे 0 × i 0 ही रह जाएगा, 7 + 0 को ये 7 ही रह जाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पे दिख रहा है 0 आई, ये आई है ही नहीं यहाँ पे, बस से दिख रहा है। ठीक, 0 × i 0 ही रह जाएगा, बस a + ib के फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा लिखेंगे। अब आता है दूसरा प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कब बोलेंगे, देखिए एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z a + ib इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी इफ a = 0। कहने का मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z a + ib प्योरली इमेजिनरी तब बोलेंगे जब इसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा। जैसे सिंपल सी भाषा, जैसे 32i, तो देखिए 32i कैसे z = a + ib के फॉर्म, देखिए हमें रियल पार्ट 0, जब रियल हो जाए प्योरली, जब क्या बोलते हैं, अगर दो चीज़ मान लीजिए कोई चीज़, दो चीज़ का मिश्रण है, तो पहला चीज़ खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्योर ना बचेगा। उसी तरह सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इसको डिफ्रेंशिएट किया, अलग अलग किया है पढ़ने के लिए। आगे थोड़ा बहुत हम लोग प्योरली बोलते हैं तो ऐसे तो समझ आता है क्या बोलना चाह रहे हैं, इसीलिए। देखिए यहाँ पर √7i, तो देखिए कौन सा फॉर्म है, 0 + i टाइम्स -√7, कौन सा फॉर्म में, a + ib के फॉर्म में, यहाँ b का वैल्यू 0 नहीं, a का वैल्यू 0 है। तो ये देखिए ये वाला डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी प्योरली इमेजिनरी, यहाँ साफ साफ दिख रहा है प्योर है, इसमें तो रियल मिला हुआ नहीं है। ठीक, रियल यहाँ पे रियल पार्ट, रियल मिला हुआ नहीं, कहने वाला रियल पार्ट नहीं मिक्स है। ठीक, अगर देखिए व्हाट अबाउट 0, 0 के बारे में आपको क्या ख्याल है, 0 क्या होगा, 0 के बारे में क्या लगता है, प्योरली रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, या क्या होगा। तो अगर मान 0 का अगर दिखाएं आपको, मान लीजिए 0 कोई नंबर है। ठीक है, 0 तो एक ही नंबर होता है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता है, बस 0 0 है। तो देखिए अगर इसको पहले a + ib के फॉर्म में लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, तो चलिए लिख के देखते हैं। मान लेते हैं z = 0 + 0i, चलिए 0 + 0i, यानी a + ib के फॉर्म में, a + ib के फॉर्म में लिखा गया। अब देखिए तो किसका डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, रियल, प्योरली रियल का डेफिनेशन क्या है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + ib इज सेड टू बी प्योरली रियल इफ b का वैल्यू 0। बस यहाँ पे देखिए b का वैल्यू 0 है, हाँ है, का मतलब हो गया प्योरली रियल हो गया। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, इसका डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z a + ib इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी इफ a का वैल्यू 0 हो, a का वैल्यू 0, हाँ a का वैल्यू 0, इसका मतलब प्योरली इमेजिनरी हो गया। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं 0 एक ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक चीज़ दोनों, अगर एक चीज़ दोनों चीज़ है तो प्योर कैसे हो सकता है, जैसे अगर बोलते हैं अगर इसमें दूध भी है पानी भी है तो प्योर कैसे हो सकता है, लेकिन 0 में ऐसा होता है, 0 में तो ऐसा बात नहीं है। क्योंकि देखिए 0 में यहाँ पे अगर आपको आगे दिखाएंगे ना, जब कॉम्प्लेक्स प्लेन दिखाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें चलता है इमेजिनरी एक्सिस, इसमें चलता है i 2i 3i, इसमें चलता है -i -2i, इसमें चलेगा 1 2 3 1 2 3 4, सॉरी -1 -2 ऐसे चलता है। और यहाँ पे बीच में होता है 0, यहाँ पे होता है बीच में 0। ठीक, तो 0 एक ऐसा नंबर जो प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी। क्योंकि देखिए 0 कैसा दिखता है, 0 दिखता है ऐसे,
जीरो को सिर्फ जीरो जैसे जीरो लिखेंगे इसमें लगेगा इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है ये नहीं, तो प्योरली रियल है, ठीक। या फिर जीरो को ऐसे भी लिख देंगे, अगर जीरो आई तो इसमें क्या लगेगा, इसमें इसमें लगेगा कि अगर ऐसे लिखते हैं तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा कि इसमें तो रियल पार्ट है ये नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट है, तो प्योरली इमेजिनरी हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग आगे वो आने वाले वीडियो में देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है और मॉडुलस क्या होता है, आर्गूमेंट क्या होता है। ठीक है, ये सब देखेंगे अगले आगे आने वाले वीडियो में। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।